डियर स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं और टॉपिक है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर्स सरप्लस। यह टॉपिक है। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि उपभोक्ता की जो बचत है वह हम कैसे निकालते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। और मैं जो टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ यह एमए प्रीवियस और बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए विशेष तौर पर बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। अक्सर इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से उपभोक्ता की बचत का अपना एक विशेष महत्व है। इस सिद्धांत की कल्पना सर्वप्रथम 1844 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एवं इंजीनियर आरजे ड्यूपिट ने रेखाचित्र तथा गणितीय ढंग से उपभोक्ता की बचत अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास किया, किंतु इस सिद्धांत का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक विश्लेषण करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है, जिन्होंने सन 1879 में अपनी पुस्तक प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू यानी प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू घरेलू का शुद्ध सिद्धांत में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने 1890 में फिर अपनी एक पुस्तक यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सिद्धांत में इस धारणा का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। प्रोफेसर मार्शल ने इसे उपभोक्ता का लगान यानी कंज्यूमर्स रेंट तथा बाद में उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस के नाम से पुकारा। आधुनिक अर्थशास्त्री इसे क्रेता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने तटस्थता वक्रों की सहायता से इसे या इस अवधारणा को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया। इसके बाद प्रोफेसर फ्लेमिंग जेकिंस ने भी करारोपण के सिद्धांत या करारोपण के संबंध में उपभोक्ता की बचत के विचार का प्रतिपादन किया। आर्थिक विचारों का यह इतिहास का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि ड्यूपिट ने उपभोक्ता की बचत संबंधी अवधारणा का उल्लेख किया तथा इसे सापेक्ष उपयोगिता यानी रिलेटिव यूटिलिटी के नाम से पुकारा। अब देखिए इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वह है उपभोक्ता की बचत का अर्थ एवं परिभाषा। उपभोक्ता
की बचत का अर्थ एवं परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब देखिए, हमें सबसे पहले उपभोक्ता की बचत का अर्थ समझना है कि उपभोक्ता की बचत का अर्थ है क्या। चलिए, किसी वस्तु के प्रयोग से मिलने वाली संतुष्टि उसके प्रयोग मूल्य की द्योतक है तथा उसी वस्तु की बाजार में प्रचलित कीमत उसके विनिमय मूल्य को प्रदर्शित करती है। जब हम किसी वस्तु के लिए जितनी कीमत देने को तैयार रहते हैं, यदि उससे कम कीमत पर वह वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है, तो इस परिस्थिति में हमें कुछ बचत का अनुभव होता है। वस्तुतः हमें एक मानसिक संतोष प्राप्त होता है कि हमने अपनी क्रय प्रक्रिया में कुछ बचत प्राप्त कर ली है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवाओं के सेवा के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा इस वस्तु से या सेवा के लिए जो मूल्य दे सकता है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। एक बार फिर से, उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु या सेवा के लिए जो मूल्य दे सकता है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। उपभोक्ता की बचत यानी उपभोक्ता की बचत बराबर क्या होगा? उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है, उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है माइनस वास्तव में जो कीमत हम देने को तैयार हैं, हम देने को तैयार हैं। यानी उपभोक्ता की बचत अगर हम निकालें तो क्या करें कि उपभोक्ता की बचत यानी उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है। मान लीजिए अगर कोई वस्तु 50 रुपये की है और उपभोक्ता अगर 50 रुपये देने को तैयार है और वहीं उपभोक्ता ने जो कीमत देने को तैयार हैं वह 40 रुपये है, तो जो 50 और 40 के बीच में जो अंतर है वही उपभोक्ता की बचत है। यहाँ देखिए इजिकल टू सीमांत तुष्ट गुणों का योग, सीमांत तुष्टि
गुणों का योग माइनस कीमत प्लस इंटू खरीदी गई इकाइयों की संख्या, खरीदी गई इकाइयों की संख्या। तो हम सीमांत तुष्टि गुणों का योग निकाल लेते हैं। अब देखिए, इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा, ये सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा एम यू यानी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड। सीमांत तुष्टि गुणों को हमने सिग्मा एम यू से रिप्रेजेंट किया है, यानी सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए, इसके बाद उपभोक्ता की बचत की परिभाषाएं आती हैं। तो उपभोक्ता की बचत की जो परिभाषाएं है, चलिए, अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की बचत की या अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की बचत को इस प्रकार प्रदर्शित किया है कि कैसे किया है। सर्वप्रथम हम एक जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वह प्रोफेसर मार्शल की ही देखते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा, फिर से सुने, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है, उसके अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इसके बाद प्रोफेसर सैमुएल्सन की परिभाषा को देखते हैं। प्रोफेसर सैमुएल्सन क्या कहते हैं? प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार इस प्रकार हमेशा कुल उपयोगिता तथा कुल बाजार मूल्य में एक अंतर होता है। यह अंतर ही अतिरेक की प्रकृति का होता है तथा उपभोक्ता को प्राप्त होता है, क्योंकि वह जो कुछ भुगतान करता है उससे अधिक उसे मिलता है। अब डेफिनेशन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, मैंने 3 टॉपिक आपको कराए हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत की जो माप है वह मार्शल के दृष्टिकोण में क्या है। तो चलिए, उपभोक्ता की बचत की माप। उपभोक्ता की बचत की माप मार्शल का दृष्टिकोण। हम सर्वप्रथम मार्शल के दृष्टिकोण को देखते हैं। अब देखिए, मार्शल का दृष्टिकोण क्या है।
उपभोक्ता की बचत की माप में। चलिए, मार्शल द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता की बचत की धारणा सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम पर आधारित है। उपभोक्ता ज्यों-ज्यों किसी वस्तु की अधिक इकाइयां क्रय करता जाता है, प्रत्येक अगली इकाई का सीमांत तुष्टि गुण क्रमशः कम हो जाता है, किंतु वह किसी वस्तु की इकाइयों का क्रय उसी सीमा तक करता है जहां पर उसका सीमांत तुष्टि गुण उस वस्तु की कीमत के बराबर हो जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिसीमांत इकाइयों के उपभोग से जितना तुष्टि गुण प्राप्त करता है, उसे कीमत के रूप में उससे कम तुष्टि गुण त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार जो अतिरिक्त तुष्टि गुण प्राप्त होता है, वही उपभोक्ता की बचत को जन्म देता है। उपभोक्ता अतिरेक को मापने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। प्रथम, कुल संतुष्टि जो उपभोक्ता किसी वस्तु की उपभोग मात्रा से प्राप्त करता है। पहला क्या है? कुल संतुष्टि जो उपभोक्ता किसी वस्तु की उपभोग मात्रा से प्राप्त करता है। दूसरी, वस्तु की उपभोग की गई मात्रा का बाजार मूल्य। किसी वस्तु के बाजार मूल्य को जानना तो बहुत सरल है, किंतु यह वस्तु की बाजार कीमत को उपभोक्ता द्वारा उसकी खरीदी गई मात्रा से गुणा करके प्राप्त की जा सकती है। अर्थात वस्तु की खरीदी गई मात्रा का बाजार मूल्य, यानी वस्तु की खरीदी गई मात्रा का बाजार मूल्य बराबर क्या होगा? P इंटू क्यू। आप सोचेंगे P इंटू क्या है? P मीन्स प्राइस यानी कीमत, Q मीन्स क्वांटिटी यानी मात्रा। कीमत गुणा मात्रा, जहां क्या होगा? P इजिकल टू क्या है? P इजिकल टू प्राइस या कीमत, Q इजिकल टू क्वांटिटी यानी मात्रा। ये वस्तु की जो खरीदी गई मात्रा है, या वस्तु की खरीदी गई मात्रा का बाजार मूल्य बराबर क्या होगा? P इंटू क्यू, जहाँ P बराबर प्राइस या कीमत, Q बराबर क्वांटिटी या मात्रा को दर्शाता है। प्रोफेसर मार्शल का महत्वपूर्ण योगदान उपभोक्ता द्वारा वस्तु से प्राप्त कुल तुष्टि गुण को मुद्रा के रूप में मापने की विधि सुझाना है। अब देखिए, प्रोफेसर मार्शल ये कहते हैं कि मुद्रा तुष्टि गुण को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। अब इस चीज़ को गलत साबित कर दिया प्रोफेसर हिक्स ने।
तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने जो मुद्रा रूपी पैमाना जो दिया है उसका क्या अर्थ है, उसके बाद हम हिग्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोफेसर मार्शल को ही देखते हैं। तो मार्शल को समझने के लिए हमें एक टेबल का निर्माण करना पड़ेगा। चलिए एक सारणी बनाते हैं, यानी सेव की इकाइयाँ। दूसरा है सीमांत मूल्यांकन। सीमांत मूल्यांकन यानी वह कीमत जो उपभोक्ता देने को तैयार है, जो उपभोक्ता देने को तैयार है। ये रुपयों में। चलिए नेक्स्ट है कीमत यानी प्राइस रुपयों में। आगे देखते हैं शुद्ध सीमांत लाभ। शुद्ध सीमांत लाभ यानी उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत। अब देखिए ये हमने एक टेबल बनाई है, अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम नंबर 1 यानी सेव की एक इकाई, जिसके लिए सीमांत मूल्यांकन या वह वस्तु कीमत जो उपभोक्ता देने को तैयार है, यानी एक सेव के लिए एक उपभोक्ता 20 रुपये देने के लिए तैयार है। कितने? 20 रुपये अगर देता है, जबकि कीमत 12 रुपये है। उपभोक्ता देने के लिए कितना तैयार था? 20 रुपये, और कीमत क्या है? 12 रुपये। तो अब देखिए जो उपभोक्ता की बचत है वो कितनी होगी, यानी 20 ऋण 12 बराबर 8 रुपये की उसे बचत हो गई है। ओके, नेक्स्ट, अगर दूसरी इकाई खरीदने के लिए उपभोक्ता तैयार हो और उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तैयार है वह 18 रुपये अगर देने के लिए तैयार है, जबकि कीमत 12 रुपये है, तो देखिए कितनी बचत होगी, यानी 18 ऋण 12 बराबर 6 रुपये। ओके, नेक्स्ट, अगर तीसरी इकाई खरीदने के लिए भी उपभोक्ता तैयार है और उपभोक्ता तीसरी इकाई के लिए भी अगर वह 16 रुपये देता है, यानी 16 रुपये देने को तैयार है, जबकि कीमत उसकी 12 रुपये है, तो यहाँ देखिए 16 ऋण 12 बराबर 4 रुपये की बचत उसे हो गई। अगर चौथी इकाई सेव की खरीदने के लिए भी तैयार है उपभोक्ता, और यहाँ चौथी इकाई खरीदने के लिए वह 14 रुपये अगर देने के लिए तैयार है, जबकि कीमत उसकी 12 रुपये ही है, तो यहाँ देखें 14 ऋण 12 बराबर 2 रुपये के बराबर उसे फिर भी बचत है। पाँचवीं इकाई अगर उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार है, पाँचवीं इकाई भी खरीदने के लिए तैयार है, और वह यहाँ 12 रुपये देने के लिए तैयार है, 12 रुपये ही अगर कीमत है, तो यहाँ देखेंगे 12 ऋण 12 बराबर 0। मीन्स उपभोक्ता खरीद तो रहा है लेकिन वह पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर पहुँच चुका है। अब देखिए अगर छठी इकाई वह खरीदे, छठी इकाई के लिए वह
10 रुपये देने के लिए तैयार है जबकि कीमत उसकी 12 रुपये है, तो यहाँ देखेंगे 10 ऋण 12 बराबर -2 आ गया, यानी ऋणात्मक संतुष्टि उसे मिली। अब देखिए कुल अतिरेक जो उसको मिला है, यानी कुल जो लाभ उसे हुआ है वह कितना है, 20 रुपये के बराबर। ओके, यहाँ देख रहे हैं पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। कैसा है, पूर्ण संतुष्टि मिल चुकी है उसे। अब वह आगे खरीदना नहीं चाहता है, लेकिन ज़बरदस्ती भी अगर कोई खरीदवाता है तो वह 10 रुपये देने के लिए तैयार होता है जबकि कीमत उसकी 12 रुपये है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ उसकी जो संतुष्टि है वह कैसी हो गई, ऋणात्मक। कैसी हो चुकी है, ऋणात्मक संतुष्टि है। यहाँ कैसी है, संतुष्टि तो उसे लगातार मिली है लेकिन उसकी जो बचत है वो 20 रुपये के बराबर ही हुई है। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि सेब की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई है, यानी 20 रुपये की कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की केवल 1 इकाई क्रय करने का इच्छुक है कि भाई 20 रुपये अगर कीमत है तो मैं 20 रुपये में 1 ही खरीद सकता हूँ। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता की जो प्रथम इकाई को 20 रुपये के बराबर मूल्य का समझता था या समझता है, यदि ऐसा न होता तो वह इस पहली इकाई के लिए 20 रुपये देने को तैयार ही नहीं होता। जब वस्तु की कीमत घटकर 18 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता सेब की इकाई को भी खरीदने को तैयार हो जाता है। कौन सी, दूसरी इकाई को भी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि सेब की दूसरी इकाई भी 18 रुपये के समान उसे संतुष्टि दे रही है। इसी प्रकार तीसरी, चौथी और पांचवी इकाई के लिए क्रमशः 16, 14 और 12 रुपये के समान मूल्य की संतुष्टि प्रदान करती है, क्योंकि इनके लिए वह इतने रुपए देने को तैयार है। उपभोक्ता द्वारा विभिन्न इकाइयों के लिए जो कीमत देने को तैयार होता है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता कीमतों के बराबर सीमांत मूल्यों यानी मार्जिनल वैल्यूएशन समझता है। किंतु यह उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता की वास्तव में सेब की विभिन्न इकाइयों के लिए उसके सीमांत मूल्यांकन के समान कीमत नहीं चुकानी होती है। वस्तु की समस्त इकाइयों के लिए उसे समान बाजार में प्रचलित कीमत ही अदा करनी होती है। अब उसने प्रचलित कीमत कितनी अदा की है, 12 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये और 12 रुपये, जबकि पहली इकाई के लिए वह देने के लिए कितना तैयार था, 20 रुपये। तो 20 रुपये देने के लिए तैयार था लेकिन खरीदी कितने में, 12 रुपये में। तो जो उसे बचत हुई वह 20 ऋण 12 बराबर 8 रुपये के बराबर बचत हो गई थी। नेक्स्ट के लिए भी 18 रुपये देने के लिए तैयार था जबकि कीमत 12 रुपये थी, तो उसे 6 रुपये की बचत हुई। अगली इकाई को खरीदने के लिए वह 16 रुपये देने के लिए तैयार था लेकिन कीमत 12 रुपये ही थी, मीन्स 4 रुपये के बराबर उसे फिर संतुष्टि यानी बचत हुई। अगली इकाई को 14 रुपये देने के लिए तैयार था, कीमत 12 ही रुपये अदा की, 2 रुपये के बराबर फिर उसे बचत हुई। और अगली पाँचवीं इकाई खरीदने के लिए वह 12 रुपये ही देने के लिए तैयार था और 12 रुपये ही कीमत थी, मीन्स उसने खरीद ली, लेकिन उसे संतुष्टि का जो स्तर था वो पूर्ण संतुष्टि या जीरो वाला मिल चुका था। इसके बाद वह नहीं चाहता था कि मैं किसी वस्तु को या सेब को खरीदूं। लेकिन अब वह चूंकि जब पूर्ण संतुष्टि का स्तर आ जाता है तो व्यक्ति
किसी भी वस्तु की कीमत कम देने के लिए तैयार ही होता है। यहाँ उसने 10 रुपये के बराबर संतुष्टि देने के लिए 10 रुपये देने के लिए तैयार था, लेकिन कीमत 12 रुपये थी, नहीं से उसे ऋणात्मक संतुष्टि मिली और यहाँ उसे कोई बचत नहीं हुई। आगे देखते हैं कि कल्पना करें कि बाजार में वस्तु की कीमत 12 रुपये होने पर उपभोक्ता सेब की 5 इकाइयाँ खरीदेगा, क्योंकि उसकी वस्तु की 5वीं इकाई का सीमांत मूल्यांकन 12 रुपये के समान है। इससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु की प्रथम 4 इकाइयों का सीमांत मूल्यांकन मार्केट कीमत जो वह इन इकाइयों के लिए वास्तव में देता है से अधिक है। परिणाम स्वरूप उसे इन प्रथम इकाइयों से शुद्ध सीमांत लाभ या अतिरेक प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रथम इकाइयों से या प्रथम इकाई से उसे 8 रुपये के समान यानी 20 ऋण 12 बराबर 8 रुपये, द्वितीय इकाई से 6 रुपये के बराबर उसे शुद्ध सीमांत लाभ, तीसरी से 4 रुपये और चौथी इकाई से 2 रुपये और 5वीं इकाई से शून्य शुद्ध लाभ यानी 5वीं इकाई से उसे कोई लाभ नहीं हुआ। शुद्ध सीमांत लाभ अथवा अतिरेक प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीदने पर कुल उपभोक्ता का जो अतिरेक है या जो लाभ है अथवा कुल शुद्ध लाभ कितना हुआ, 20 रुपये के बराबर प्राप्त होता है। अब देखिए, इसको रेखा चित्र के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं। इसके लिए हम एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं और इसे पैनल चित्र के अनुसार बनाएंगे। देखिए, O X Y यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। यहाँ देखिए, पहली इकाई को खरीदने के लिए जो उपभोक्ता तैयार है यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी। इसके बाद कीमत 18 पर दूसरी वस्तु को खरीदता है। देखिए, फिर इसके बाद 16 पर तीसरी इकाई, 14 पर चौथी इकाई और 12 पर 5वीं इकाई यानी 12 रुपये पर 5वीं इकाई का खरीदना। ओके, इसके बाद 10 रुपये पर देखता है। 10 रुपये पर जब खरीदता है तो वह अब देखिए,
यहाँ देखें उपभोक्ता को जो बचत हो रही है वह कितनी है, इसे देखना है। चलिए देखिए उपभोक्ता की जो बचत है यहाँ तक उसे बचत होती है, कौन से 12 रुपये तक। 12 रुपये पर आकर के वो पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका होता है, मीन्स यहाँ कोई भी वो उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो जो बचत है वह है यानी कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ तक उसे बचत होती है। और इसे देखें क्वांटिटी यह है प्राइस मार्जिनल वैल्यूएशन, प्राइस एंड मार्जिनल वैल्यूएशन। अब देखिए दूसरा चित्र तैयार करते हैं। ओ एक्स डी डी वाई पी एस एम। यहाँ देखिए कंज्यूमर सरप्लस, क्वांटिटी और ये प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU। ओके, अब देखिए समझते, मैंने इन दोनों ही पैनल चित्रों को A और B नाम दिए हैं। यहाँ देखिए रेखा चित्र में, अब इसका अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं B पार्ट का अध्ययन कर रहा हूँ। देखिए रेखा चित्र B में OM इकाइयों से उपभोक्ता द्वारा प्राप्त कुल तुष्टि गुण कितना है, M। कुल तुष्टि गुण यानी जो संतुष्टि है वो M के बराबर है। M बिंदु तक सीमांत तुष्टि गुण, अब आप यहाँ देखेंगे यह है मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत तुष्टि गुण। M बिंदु तक सीमांत तुष्टि गुण के अंतर्गत क्षेत्रफल के बराबर, किस क्षेत्रफल के बराबर, M बिंदु तक सीमांत तुष्टि गुण के अंतर्गत क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात OM इकाइयाँ या OM इकाइयों का
कुल तुष्टि गुण क्या होगा? ODSM। कुल तुष्टि गुण क्या है? ODSM है, के बराबर है। अन्य शब्दों में वस्तु की OM इकाइयों के लिए, यानी OM इकाइयों के लिए उपभोक्ता ODSM कितना? ODSM किसके लिए? OM के लिए, OM के लिए। ODSM के बराबर है। अन्य शब्दों में वस्तु की OM इकाइयों के लिए उपभोक्ता ODSM के बराबर धनराशि भुगतान करने को तैयार होगा, किंतु कीमत OP, कीमत कितनी है? OP है। OP के दिए होने पर वस्तु की OM इकाइयों के लिए उपभोक्ता वास्तव में OPSM यानी OPSM के बराबर ही धनराशि का भुगतान करेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता क्या है? ODSM माइनस OPSM के बराबर भुगतान करना है। तो बचेगा क्या? देखिए, इक्वल टू DPS, कितनी बचत हो गई? DPS के बराबर उसे बचत हो रही है। DPS के बराबर अतिरिक्त तुष्टि गुण प्राप्त करता है, जो रेखा चित्र B में छायांकित है। मैंने इसे रेड कलर से दिखाया हुआ है। यदि वस्तु की बाजार कीमत OP से अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता वस्तु की OM की अपेक्षा कम इकाइयां खरीदेगा। परिणाम स्वरूप उसके क्रय से प्राप्त उपभोक्ता की बचत पहले से कम हो जाएगी। दूसरी ओर यदि कीमत OP से कम हो जाती है तो उपभोक्ता तब संतुलन में होगा जब वह वस्तु की OM की अपेक्षा अधिक इकाइयां खरीदता है। इसके अतिरिक्त परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होगी। इस प्रकार सीमांत तुष्टि गुण वक्र पर कीमत जितनी ऊंची होगी उपभोक्ता की बचत उतनी ही कम होगी, तथा कीमत जितनी कम होगी उपभोक्ता की बचत उतनी ही अधिक होगी। यह फाइनल है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, वह टॉपिक है, चलिए इसे हटा लेते हैं एक बार। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपभोक्ता अतिरेक तथा कीमत में परिवर्तन। उपभोक्ता अतिरेक तथा कीमत में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन
यानी कंज्यूमर सरप्लस एंड चेंज इन प्राइस, अब देखिए, उपभोक्ता का अतिरेक या उपभोक्ता की बचत तथा कीमत में जो परिवर्तन होता है वह कैसे होता है उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए कैसे निकालेंगे। यानी उपभोक्ता अतिरेक किसी वस्तु की मात्रा का उपयोग करने अथवा उसका उपयोग बिल्कुल ना करने की स्थिति में प्राप्त उपभोक्ता अतिरेक की धारणा का अधिक लाभकारी उपयोग किसी वस्तु की कीमत अथवा उपयोग की गई मात्रा में परिवर्तन से उसकी संतुष्टि अथवा शुद्ध लाभ की व्याख्या करना है। इसे समझने के लिए हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हम एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। डी ओ एक्स Q1 P1। अब देखिए यहाँ ये E बिंदु है, यह S बिंदु है, यह T बिंदु है। देखें इसमें क्या है, चलिए इसे भी मैं छायांकित कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। यहाँ देखेंगे ये मैंने छायांकित कर रखा है। समझिए, रेखा चित्र में डी क्या है, डिमांड कर्व या कीमत रेखा। रेखा चित्र में डी खाद्यान्नों के मांग वक्र को दर्शाता है, यानी खाद्यान्न है उनकी मांग वक्र को दर्शा रहा है। यहाँ देखिए कमोडिटी और इधर प्राइस PRICE प्राइस। अब देखिए मार्केट कीमत पर OP O और P पर उपभोक्ता खाद्यान्नों की OQ मात्रा खरीदता है, यानी OP कीमत पर OQ मात्रा खरीद रहा है। कुल मूल्य जिसका वह खाद्यान्नों यानी OQ मात्रा पर क्रय करने पर भुगतान करता है वह क्या होगा, भुगतान जो कर रहा है वह है OPE और Q। यही तो भुगतान किया है, OPEQ के बराबर, क्षेत्र के बराबर है। कुल लाभ जो उपभोक्ता खाद्यान्नों की OQ मात्रा से प्राप्त करता है वह ODEQ और Q, ODEQ ये उसने लाभ प्राप्त किया है।
के बराबर है। इस प्रकार उपभोक्ता का लाभ उपभोक्ता कीमत ओपी पर खाद्यान्नों की OQ मात्रा का क्रय करने से उसे प्राप्त होता है या प्राप्त करता है। वह PED यानी PE और D के क्षेत्र के समान है। यदि खाद्यान्नों की कीमत घटकर, अब कीमत घट जाती है, OP1 हो जाती है, तो देखिए OP1 हो जाती है तो उपभोक्ता खाद्यान्नों की OQ मात्रा खरीदता है और उपभोक्ता का लाभ बढ़कर, अब बढ़कर के क्या हो जाएगा, P' T और D के बराबर हो जाएगा। P' T और D के बराबर, यानी इतना और बढ़ गया, P' TD के बराबर हो जाता है। कीमत के कम होने पर उपभोक्ता का जो लाभ है या जो लाभ में शुद्ध वृद्धि जो हुई है, वह वृद्धि हुई है कितनी, PE T और P' के बराबर। PE P' T के बराबर। अब इतने बीच की उसे और संतुष्ट और वृद्धि हो गई है उसके लाभ में। तो जो बराबर है वह क्या होगा, देखिए PTD माइनस PED इज इक्वल टू PET P' के बराबर। अब देखते हैं, यह कीमत घटने पर उपभोक्ता द्वारा प्राप्त अतिरिक्त में शुद्ध वृद्धि अतिरिक्त तुष्टि गुण का माप है। कीमत के घटने पर उपभोक्ता अतिरेक में वृद्धि को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, खाद्यान्नों की OQ मात्रा पर जो कीमत घटने से पूर्व खरीद रहा था तथा उपभोक्ता अतिरेक यानी लाभ में वृद्धि होना जो PES P' क्षेत्र के समान है। दूसरी, उपभोक्ता अतिरेक EST के क्षेत्र के बराबर वृद्धि जो कीमत के घटने पर खाद्यान्नों के उपभोग में वृद्धि होना है। अब देखिए, यानी PET P' इज इक्वल टू PES P' प्लस EST। ओके, यह उसे लाभ और बढ़ चुका है। इसी के साथ अब जो अगला वीडियो हम बनाएंगे वह तटस्थ वक्रों द्वारा उपभोक्ता की बचत की जो माप है उसके लिए बनाएंगे और उसमें प्रोफेसर हिक्स का पूरा अध्ययन करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या प्रश्न है जिसका आप आंसर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो भी आप लिखें कि कितना समझ में नहीं आया है। उसके लिए आपको या तो मैं तुरंत हैंड टू हैंड आपको उसका आंसर बताऊंगा, अन्यथा अगर मुझे लगेगा कि आपके लिए और एक्स्ट्रा वीडियो बनाना चाहिए तो उसका वीडियो भी बना के डालेंगे।
और हम आपकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर तैयार हैं। यह जो मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में तभी डालूँगा जिस समय यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के तुरंत बाद ये सारे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।